स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ रोमन नंबर्स। देखिए, रोमन नंबर्स जो हैं इनके कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक आपने क्लॉक देखी होगी तो उसमें ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 12 के लिए 6 के लिए ऐसे होता है, 3 के लिए 1 2 3 होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपने देखा होगा जो क्लास है उसमें जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टिल 12th स्टैंडर्ड तक। देन उसके बाद हमारे पास आता है जैसे पोजीशंस होती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऐसे ही लिखते हैं। तो चलिए, तो ये हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं जो हमें रोमन सिंबल्स से मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपनी एक टेबल जिसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो, ये है रोमन सिंबल्स एंड ये है हमारे इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब हिंदू के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर्स हैं वो। देखिए, 1 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई। बी किसके लिए होगा, 5 के लिए। एक्स किसके लिए होगा, 10 के लिए। एल किसके लिए होगा, 50 के लिए। सी किसके लिए होगा, 100 के लिए। डी की होगा 500 के लिए। एम होगा हमारा 1000 के लिए। क्लियर। तो ये हो गए हमारे नंबर्स। चलिए, इतना करने के बाद अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए, ये जो हमने सिंबल्स अभी बात करी तो ये आपको याद करने हैं, जितने अच्छे से आप याद करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि इनको याद करते ही आपका सारा काम खत्म, नहीं। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स। तो चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, इफ अ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड सॉरी रिपीटेड इट मीन्स एडिशन। अगर हम एक ही सिंबल को दो बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको 1 + 1 2 करना चाहते हैं। हमें दो बार एक्स रिपीट करें तो एक्स की वैल्यू कहते हैं 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है, इफ अ सिंबल विद अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन आफ्टर अ सिंबल विद ग्रेटर वैल्यू। अगर हम एक ग्रेटर वैल्यू के एक सिंबल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक्स और उसके बाद छोटे दो सिंबल ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ नंबर्स। सो क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ नंबर्स। अगर हम किसी भी बड़े नंबर्स के राइट में एक छोटा सिंबल लेते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आता है, इफ अ सिंबल विद द स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिफोर द सिंबल विद ग्रेटर वैल्यू। अगर हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में एक स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सबट्रैक्शन शो करेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर x है, देन यहाँ पर क्या आ गया, आई एक्स। तो यहाँ पे दो बड़े नंबर्स के बीच में क्या हो गया, एक छोटा नंबर आ गया। तो हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, ये जो लास्ट वाला नंबर होगा, फर्स्ट वाले में नहीं करेंगे, तो मतलब माइनस में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये नंबर्स हैं, जस्ट लाइक अगर आपको 9 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको 25 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। 33 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें टेबल्स में लिखे हुए हैं हमारे पास 39 तक। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज, ओके, एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग इंडो अरेबिक नंबर्स इनटू रोमन नंबर्स। तो चलिए यहाँ से कुछ पार्ट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 17 एंड 21। अब देखो 17 है, 17 में हमारे पास देखिए यहाँ पर हम इसको पहले ब्रेक करेंगे 10 + 7 में, ठीक है। तो 10 के लिए हम सिंबल का यूज करेंगे x, 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे v, एंड 2 दिस। तो ये हो गया हमारा 70। क्लियर। चलिए, अगर हमें 21 करना है तो 21 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 + 1। देन 20 के लिए हम 2 टाइम्स ऑफ x यूज करेंगे, 1 के लिए i। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए, उसके बाद और देखते हैं। यहाँ पे बोलेगा चेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इनटू इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं। ये लास्ट के 2 पार्ट से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज x इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो x इंटू एक्स मतलब x करेंगे तो कितना हो गया, दिस इज 20। यानी x से पहले एक छोटा नंबर है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +9। दिस इज 29। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एल, एक्स कितना हो गया 10, एल कितना हो गया हमारा 50। तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 - 10, दैट इज 40। क्लियर। चलिए, तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब और देखते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम 1 एंड 2। अब देखिए 1 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं 29। अब देखिए 29 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x और ये 9, तो ये होगा हमारा 29। 37 के लिए ये होना चाहिए 3 एंड दिस इज 7। हाँ,
ठीक है, तो आपको ऐसे ही मैच करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द न्यूमेरल फॉर द ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है यहाँ पर जो नंबर नेम गिवन है उसके बदले हमें रोमन न्यूमेरल लिखने हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 17। तो 17 के लिए मैं क्या करूँगा, 10 + 7 तो हो जाएगा। 10 के लिए हम करेंगे x और 17 के लिए करेंगे 10 1। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास 8th में यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 13। तो कौन बड़ा होगा, दिस वन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब भी कंपैरिजन करना है तो आप रोमन न्यूमर्स बाय नंबर्स में सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज 25 एंड दिस 20 + 9 दिस इज 29। तो ये हो गया ग्रेटर साइन। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आगे क्लॉक। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना साइड में क्लॉक पे रोमन सिंबल्स यूज होते हैं। अब देखिए, ये शॉर्ट हैंड है हमारा, ये लॉन्ग हैंड है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 12। तो यहाँ पे कितने हो गए 6 क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने हो रहे 8 o'clock। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसको करते हैं और ये तो हो गया फिनिश। तो आई होप आप लोगों को ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और टॉपिक सॉरी आई होप आप लोगों को ये जो रोमन नंबर्स का जो पैटर्न है सारा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।